जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बीएड न्यूज़ वाला। और आज एक विशेष टॉपिक में वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, ये हाय रे झारखंड। इसका टॉपिक का नाम रहेगा हाय रे झारखंड, और ये शिक्षा के क्षेत्र पे रहेगा। क्योंकि झारखंड में अगर देखा जाए ना, सबसे ज़्यादा बदहाली, जब सबसे ज़्यादा बेसहारा और सबसे जगह ज़्यादा विकलांगता अगर है तो शिक्षा पे है। आखिर क्यों? तो उसमें भी मैं थोड़ा बात करता हूँ। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए यहाँ बदहाली है ना, क्योंकि यहाँ के जितने नेतवागण बन रहे हैं ना, सब और पैसा कमाने में, या एक माल छापा केंद्र भी बोल सकते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, झारखंड को बना दिया। लेकिन इसी बीच एक ऐसा योजना आती है, सिटी बजाओ स्कूल चले हम अभियान। इसमें हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सिटी बजा के स्कूल जाके क्या होगा, जब स्कूल में ना ही टीचर है और ना ही उस तरह का व्यवस्था है। तो आखिर ये क्या संदेश देना चाहता है सरकार? और इसी का मैं बात करता हूँ थोड़ा, इससे थोड़ा प्रीवियस में ज़्यादा 19वीं 20वीं शताब्दी में तो सीटी बजाना स्कूल में एक तरह से वर्जित माना जाता था। और वर्जित क्यों माना जाता था, उनका भी बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये आखिर शिक्षा के क्षेत्र पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्या ये इसे इस तरह से बनाना चाहता है, या इस तरह से ढालना चाहता है कि इनका विकास ना हो, या फिर ये राजनीति दबाव में रहे कि ये सवाल जवाब ना करें? शायद आप लोग समझ सकते हैं कि शायद यही हो सकता है। और इसका दूसरा पहलू मैं ये देखता हूँ कि मेरा अपना व्यू है कि देखिए, झारखंड में शिक्षा को अगर बढ़ाया जाए ना, तो आदमी जान जाएगा कि देखिए, सबसे पहले है कि यहाँ ज़मीन को कैसे लूटा जा रहा है, और कैसे यहाँ के जो विकास के लिए जो राशि आती है, किस तरह से बंदर बांट हो रहा है, सारा कुछ जान जाएंगे। जिसके कारण यहाँ शिक्षा के स्तर को काफ़ी गिराया जा रहा है। क्योंकि ये 2000 साल में अलग होने के बाद, 15 नवंबर 2000 में अलग होने के बाद अभी तक शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए कोई भी पहलू नहीं किया जा रहा है। बीच में एक बार पहलू किया गया था, जिसको एक पारा टीचर का नाम दिया गया था, काफ़ी अच्छा सकारात्मक था, जिसके वजह से आज मैं भी उसी में ऐड था, जिसके कारण मैं भी पढ़ पाया था, और मैं भी पारा टीचर का पहला बैच का स्टूडेंट हूँ। तो वो एक सकारात्मक था, लेकिन आज तक इस तरह का सकारात्मक कार्य या पहलू नहीं किया गया। और बीच में कभी देखते हैं सिटी बचाओ अभियान, तो ये सब क्या है? आखिर आखिर जनता को गुमराह करना चाहता है कि ये क्या मैसेज देना चाहता है? और अभी आज आज ट्रेंडिंग टॉपिक ये है कि आज का अगर देखा जाए तो 11 तारीख को एक अखबार मैं लेता हूं, जिनका नाम है प्रभात खबर, जिसमें क्रांतिकारी शिबू सोरेन जी का बड़ा सुंदर उल्लेखनीय भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा योद्धा रह चुके हैं झारखंड के लिए और काफ़ी कार्य किए हैं। लेकिन उनका बेटा जी को सोचना चाहिए, जब मेरा बाप इतना कुछ किया, इतना अच्छा कार्य किया, तो उनमें जब इतना काबिलियत है तो उन्हें भी अपना काबिलियत रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए, प्राथमिक स्तर का मैं बात करता हूँ, तो प्राथमिक स्तर में जितने भी छात्र होते हैं, एक बोला जाए ना कि वह मतलब मिट्टी का घड़ा होता है या मिट्टी होता है, जो जिस तरह का उनको सांचा दीजिएगा उसी तरह का मिट्टी वो तैयार होगा। लेकिन अगर उसी को बेस अगर बर्बाद किया जाए ना, तो इसका असर गलत ही जाएगा। और ये आखिर क्या चाहता है, क्या मनसा है, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बच्चों के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अगर 1 घंटा वो सिटी बचाओ अभियान चलाएंगे तो क्या बच्चे स्कूल आ जाएंगे? क्या जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या वो नाम कटवा लेंगे? ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करना है ना, तो उसको शिक्षा को दुरुस्त करना होगा। सबसे पहले दुरुस्त करने के लिए देखिए, नीड क्या है? स्कूल में नीड होती है सबसे पहले टीचर। प्राथमिक मतलब मैं प्राथमिकता देना चाहूँगा तो सबसे पहले टीचर को देना चाहूँगा। उसके बाद एजुकेशन संबंधित मटेरियल की आवश्यकता होती है, जिसमें आता है बुक, आता है पेन, आता है पेंसिल, आता है कापी, आता है, और ऐसे तमाम यूनिफॉर्म आते हैं, इस तरह का आता है। तो ये सब स्कूल में मुहैया करा ही दे रहे हैं। यहाँ तक कि यूनिफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है, और खाने का चीज़ मुहैया का मिड डे मील जो होती है वो मुहैया करा, यानी हर चीज़ ओवरऑल ठीक है। लेकिन क्या इन्हें पर्याप्त टीचर है? अगर पर्याप्त टीचर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या यहाँ के राहत कोष में इतना पैसा नहीं है कि ये जिस तरह का एक बार पारा टीचर की बहाली होती की गया था, तो उसी तरह का दोबारा किया जाता? अगर इससे किया जाता है ना दोबारा, तो एक सकारात्मक होता है कि ये जो युवाएं भटक रहे हैं ना, उन्हें भी एक रोजगार मिलती। और रोजगार जब मिलते तो वो भी शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ करते। लेकिन ना,
ये सरकार तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे सबसे पहले काम करना चाहिए था, लेकिन ना ये तो नहीं करेंगे। और इस तरह का तमाम स्कूल, कुछ स्कूलों के अभी इतना है कि वहाँ जर्जर हालत में है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ टीचर नहीं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पानी की व्यवस्था अभी उचित नहीं हो पाई, ये सब दुरुस्त करना चाहिए। और आखिर कब दुरुस्त होगी? जब 23 साल हो गया, एडल्ट हो, एक बच्चा भी जन्म लेता है ना, तो वह शिशुआवस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था आते-आते ना वो कहीं एकदम एडल्ट हो जाता है। इसी तरह झारखंड जब एडल्ट हो गया है, एडल्ट होने के बाद भी अगर उनका विकास नहीं होता है, तो इसका ज़िम्मेवार सरकार को जाती है। क्योंकि यहाँ जिस प्रकार के हर एक चीज़ में जीएसटी और अदर अदर टैक्स लगा हुआ है, फिर भी अगर विकास नहीं होता है, तो इसका एक और एक इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ इंगित होती है कि यहाँ के सरकार नाकामी को साबित करती है। फिर भी ये सरकार कैसे वादा करती है और फिर भी ये सरकार कैसे चुनावी मुद्दा पे बात करती है, तो इन्हें शर्म आना चाहिए। अगर ये सिटी बचाओ अभियान, तो इसी तरह का इसका एक था थाली बजाओ अभियान चलाया था कोरोना। क्या थाली बजाने से कोरोना जा गई थी? नहीं। उसी तरह क्या सिटी बजाने से शिक्षा दुरुस्त होगा? नहीं। और इसी तरह का और बहुत सारा बात है, बात मैं अगर बनाऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। और आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट इसमें भर-भर के कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का भी काम कीजिएगा। धन्यवाद, जोहार, वंदे मातरम।